बच्चों नमस्कार, ठीक हो आप? तो एक टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को भी कर लेते हैं अब। ठीक है, तो हो सकता है आज ही पूरा हो जाए जितना आपका सिलेबस में है। फिर खूब दम लगा के रिवीजन करना आपको। पर एक चीज़ ज़रा क्लियर कर लो। तो एक बच्चे का मैसेज आया था कि लास्ट क्लास में जब हम लेक्चर दे रहे थे तो उस समय फिटिंग चल रही थी, तो थोड़ा दिमाग इधर उधर हो सकता है डिस्टर्ब। पर दोबारा से क्लियर कर लेते हैं कि एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मायोफिब्रिल, बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट को मायोफिब्रिल्स बोलते हैं या मायोफिलामेंट। और ये मसल फाइबर था, तो हमने एक मायोफिब्रिल को बाहर निकाला और उसके ऊपर ये अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखे। इसको बड़ा कर लिया। अब ज़रा ये मायोफिब्रिल है, बनाया हुआ आपने, आप मत बनाना या बना लेना। तो ये डार्क बैंड है, देखिए दिस इज द डार्क बैंड। ये डार्क बैंड हो गया, ये लाइट बैंड हो गया, ये फिर डार्क बैंड हो गया, ये फिर लाइट बैंड और ये डार्क बैंड। तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं। तो हर लाइट बैंड में, जिसका दूसरा नाम आपको याद होगा आई बैंड, याद करो आई सेकंड लेटर, इसमें एक डार्क लाइन है जिसका नाम है जेड लाइन। ये है जेड लाइन। तो जेड लाइन लाइट बैंड में है। अगर लास्ट क्लास में कुछ कन्फ्यूजन से हमने लिख दिया है तो सही कर लेना, पर बोला भी कई बार यही होगा, दिखाया भी यही होगा, लाइट बैंड में ही जेड लाइन है। और जो डार्क बैंड है, इसमें जो एक सेंटर में जोन है थोड़ा लाइट कलर का, इसे एच जोन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एच जोन। और इस एच जोन में एक मिड लाइन भी है, एक मिड लाइन भी है। तो जेड लाइन से जेड लाइन तक का पोर्शन कहलाता है सार्कोमियर। दिस इज सार्कोमियर। ये डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और एक सार्कोमियर में क्या चीज़ है? आपने कहा सर एक सार्कोमियर में कंप्लीट डार्क बैंड है सर, और दोनों तरफ आधे आधे लाइट बैंड है। ठीक है, ये सार्कोमियर है। अब इस सार्कोमियर को हमने बड़ा कर लिया, एनलार्ज कर लिया। तो जब एनलार्ज करके देखा तो हमने देखा दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन। इसको हमने देखा कि जो लाइट बैंड है और डार्क बैंड है, इसमें प्रोटीन के फिलामेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच है। और ये स्केलेटल मसल्स बहुत सारे बंडल से मिलकर बनी है। हर बंडल को फेसिकल बोलते हैं। बहुत सारे फेसिकल एक कॉमन मेम्ब्रेन से, फासिया से इनक्लोज है, उसमें बंद है। हर बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर हैं। हर मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं जो सार्कोप्लाज्म में है। आपने कहा जी। तो हमने कहा उस एक मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स हैं, जो एक मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल है, उस मायोफिब्रिल के ऊपर डार्क एंड लाइट बैंड है। जेड लाइन से जेड लाइन तक का पोर्शन सार्कोमियर है, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और हमने इसको एनलार्ज कर लिया है। ठीक है, इसको एनलार्ज कर लिया। तो हमने देखा कि डार्क बैंड में थोड़े थिक वाले प्रोटीन के फिलामेंट हैं, यानी प्रोटीन से बने फिलामेंट हैं। यानी डार्क बैंड में ये प्रोटीन से बने फिलामेंट हैं। यानी सार्कोमियर के अंदर प्रोटीन के बने धागे हैं, प्रोटीन के बने फिलामेंट्स हैं, डार्क बैंड में भी और लाइट बैंड में भी। तो दीज आर फिलामेंट्स, दीज आर फिलामेंट्स। आपने कहा ठीक है, यहाँ पर फिलामेंट्स है। हमने हाँ जी। तो हमने ध्यान से देखिए, इसमें ये दिख गया होगा ना भाई, थोड़ा तिरछा हो गया, दोबारा से बनाते हैं। ये देखो, तो आपको एक डार्क मिड लाइन दिख रही होगी, आपने कहा दिख रही है। एच जोन भी दिख रहा होगा, आपने कहा दिख रहा है। ये रहा। तो डार्क बैंड के अंदर जो थिक वाले फिलामेंट है, मोटे फिलामेंट है, इनको बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। दीज आर कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट। ये बने प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से?
मेड अप ऑफ मीरो मायोसिन प्रोटीन। तो मीरो मायोसिन प्रोटीन से बने। कौन से बैंड में है, कौन से जोन में है, डार्क बैंड में है। और इनके ऊपर ना ये छोटी छोटी इनकी आउटग्रोथ भी निकल रही है इन फिलामेंट्स की। दीज आर आउटग्रोथ्स, दीज आर आउटग्रोथ्स। तो सार्कोमियर क्या था? सार्कोमियर था एक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन मायोफिब्रिल। सार्कोमियर इज द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल इन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। तो जेड लाइन एक डार्क लाइन है इन लाइट बैंड। आपने कहा ठीक है सर ये तो जेड लाइन हो गया। हमने हाँ जी ये जेड लाइन हो गया कि सर लाइट बैंड में भी कुछ है। हमने हाँ जी यहाँ थिन फिलामेंट है, यहाँ पर थिन फिलामेंट है, पतले पतले फिलामेंट है। ये रहे, ये पतले फिलामेंट है। तो लाइट बैंड इसलिए लाइट बैंड है क्योंकि यहाँ पर पतले पतले फिलामेंट है। तो भाई यहाँ पर भी तो होंगे ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होंगे। आपने कहा जी बिल्कुल यहाँ पर भी होंगे, ये होंगे। बेशक इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है पर है ना। तो यहाँ पर भी डार्क बैंड होगा तो यहाँ पर भी मायोसिन होंगे। आपने कहा जी बिल्कुल होंगे। तो दिमाग में हर बात रखनी है कि लाइट बैंड के अंदर जो लाइट बैंड है इतना, इसमें ये पतले फिलामेंट है। इन पतले फिलामेंट को, थिन फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक फिलामेंट। ये तो भाई थिक फिलामेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड थिक फिलामेंट्स। जो ये वाले जो लाइट बैंड में है दीज आर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट, दीज आर एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में 2-3 तरह की प्रोटीन है पर सबसे जो मेन प्रोटीन है वो है एक्टिन प्रोटीन, इसलिए नाम एक्टिन है। हम कहते हैं गाजर का हलवा हम खा रहे हैं तो सोच के बताना कि गाजर के हलवे में सिर्फ गाजर होती है? तो आप कहेंगे नहीं, उसके अंदर शुगर भी होती है, उसके अंदर खोया भी होता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी होते हैं। पर हम कभी नहीं कहते हम गाजर, खोया, ड्राई फ्रूट और चीनी का हलवा खा रहे हैं। हम कहते हैं गाजर का हलवा खा रहे हैं क्योंकि मेन चीज़ उसमें गाजर है। ऐसी मेन चीज़ इस इन एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन है। आपने कहा बाकी हमने लिखेंगे, चिंता मत करिए। तो एक्टिन फिलामेंट्स आर मेनली मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, and actin filaments are thin filaments. Actin filaments are thin filaments. ये थिन फिलामेंट्स है, पतले फिलामेंट्स है। तो दिस इज द सार्कोमियर। सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट। आपने कहा बिल्कुल सही है। हमने कहा मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी है, यानी जो अच्छा सा समझाती है कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जब मसल को स्टिमुलस मिलता है तो देखो ये एक्टिन फिलामेंट ना ऐसे 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 ये इसके अंदर घुस जाते हैं। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट ऐसे हो जाते हैं। यानी ये एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड करता है, इसके ऊपर स्लाइड करता है। जैसे ये मायोसिन है तो ये एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करता है। ये वाले इधर एंटर कर जाते हैं, ये वाले इधर एंटर कर जाते हैं। यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। भाई एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन सुन लेते हैं पहले। हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी लोचन जी। आज सुबह कोई होता है? आज तो TTS है। वो तो कल होता था, कल नहीं आई तुम, इसका मतलब तो आज 6:30 आ सकती हो। हाँ आज आ जाना ज़रूर। वैसे तुम्हें कल, तुम जब नहीं आई थी कल फ़ोन करना चाहिए था, हम कल के डे में ही बुला लेते। नहीं तो तुम्हारा बैच तो MDevelop में है ना। तुम देखो कल MDevelop में भी नहीं आई। भाई तुम्हारा 1 बजे था पर तुम 10 वाले में आना चाहती हो।
तो वो MW में तो आओगी। तुम्हारा फाइनल बैच कौन सा है, मॉर्निंग का? हाँ हाँ, तुम पहले आज 6:30 बजे आ जाओ, फिर करेंगे तसल्ली से बात। क्लास छोड़ मत देना, रिवीजन की क्लास है 12th की और बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे कोई भी क्लास हो, आप आ जाना यहीं पर 6:30, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है, लिखवाई जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप छुट्टी ना करें, ठीक। अच्छा, ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट जी। हाँ जी, आओ जी बच्चों। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन दीज एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड अवर मायोसिन फिलामेंट। तो जब हमारी मसल्स को स्टिमुलस मिलता है तो ये एक्टिन फिलामेंट हर सार्कोमियर में, इधर भी इधर भी इधर भी, तो हर सार्कोमियर में एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, मायोसिन के ऊपर। जो डार्क बैंड है इसका साइज रिड्यूस नहीं होता, इसका साइज रिड्यूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते। यही जब एक्टिन फिलामेंट इधर आ जाते हैं तो ये जेड लाइन इधर आ जाएगी ना भाई, जेड लाइन इधर खिसक गई। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसका साइज कितना हो जाता है सार्कोमियर का, जितना साइज डार्क बैंड का है उतना ही लगभग सार्कोमियर का हो जाता है, क्योंकि लाइट बैंड तो इसके अंदर घुस गया। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन दीज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी है, मैकेनिज्म है, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देती है। द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन can be understood or explained by sliding filament theory, by sliding filament theory। नीट के लिए याद रखना, नीट के लिए बता रहे हैं, ये थ्योरी किसने दी, आपकी बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज proposed or given by जैसे आप चाहो तो हक्सले भी याद रख सकते हो, जैसे पूरा नाम हम लिख रहे हैं, एंड्रयू हक्सले 1953-54। तो हक्सले ने थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी ये कहती है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी states that during muscle contraction actin filaments slide over मायोसिन फिलामेंट्स। समझ में आ गई बात? आप रख जी आ गई। तो थोड़ा और समझते हैं डिटेल में, पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। आ जाओ बच्चों, देखो सार्कोमियर हमने क्या पढ़ा, आपने कहा सार्कोमियर हमने ये पढ़ा सर कि ये जेड लाइन है। हमने ठीक है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है।
ये थिक फिलामेंट्स हैं, मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन। ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज थिन फिलामेंट। और इस थिन फिलामेंट का नाम है एक्टीन फिलामेंट, एक्टीन फिलामेंट। तो दिस इज एक्टीन फिलामेंट, राइट। सुनते रहे ना बड़े प्यारे बच्चों। दिस एक्टीन फिलामेंट, जो आपको एक धागा सा दिख रहा है ना, ये बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बना है, जो भी जैसे यहाँ बोला था, पर मेनली एक्टीन है। ईच एक्टीन फिलामेंट is made up of, each actin filament is made up of नंबर 1 2F एक्टीन प्रोटीन, 2F एक्टीन प्रोटीन से बना है। आपने कहा 2 से बना, हमने हाँ सुनते रहे ना पहले। आपने कहा ये क्या है, हमने 2 मिनट तो रुको। दूसरी प्रोटीन इसमें है 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के 2 फिलामेंट हैं, एक्टीन फिलामेंट के 2F हैं। आपने कहा 4 धागे हैं इस एक में, हमने हाँ जी। और साथ में ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो अभी ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए, ईच एक्टीन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टीन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन। अब ना ठीक है, हमने ये एफ की फुल फॉर्म ना फिलामेंटस है, और फिलामेंटस होता धागे जैसा, फिलामेंटस है। आपने कहा तो सर प्लीज़ एक बार समझाइए हमें डायग्रामेटिक। तो हमने डायग्रामेटिक समझाते, इसे दिखा देते हैं बाहर, एक्टीन फिलामेंट। तो दिस इज एक्टीन फिलामेंट, राइट। ये रहा देखो जी। तो जब एक्टीन फिलामेंट को आप देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, पहले हम बना दें, बोलेंगे कुछ नहीं। एक फिलामेंट ये दिख रहा है, आपने कहा जी दिख रहा है। हमने एक फिलामेंट है, एक एफ एक्टीन है, एफ मतलब फिलामेंट। दूसरा फिलामेंट, तो थोड़ा थोड़ा हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ना ऐसे हेलिकली कोइल्ड है, हेलिकली वाउंड है। तो 2F एक्टीन है, 2F एक्टीन है। आपने कहा जी 2F एक्टीन है, F मतलब फिलामेंट है। सोच के बताना, क्या एक F एक्टीन को बनाने के लिए, ये एक F एक्टीन बना रहे हैं हम, क्या इस F एक्टीन को बनाने के लिए एक ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है? ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है। और ये एक्टिन प्रोटीन गोल है, ग्लोबुलर है, इसलिए ये जी एक्टीन है, ये जी एक्टीन है, ये जी एक्टीन है, ये जी एक्टीन है, ये जी एक्टीन है। तो एक एफ एक्टीन बहुत सारे जी एक्टीन से बना है। सोचो ध्यान से, एक एक्टिन फिलामेंट 2 एफ एक्टीन फिलामेंट से बना है, 2 एक्टिन फिलामेंट से बना है। और एक एफ एक्टीन को बनाने के लिए, बहुत सारे जो बेसिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है, वो जी एक्टीन है भाई। ग्लोबुलर एक्टीन, ग्लोबुलर एक्टीन, ग्लोबुलर एक्टीन। ये हम यूं कह सकते हैं कि एक एफ एक्टीन पॉलीमर है जी एक्टीन का। पॉलीमर आपको बता रखा है, जो बहुत सारी यूनिट, ये जी एक्टीन, जी एक्टीन, जी एक्टीन, जी एक्टीन। तो ये मोनोमर है, मोनोमर, 2 मिल गए डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, बहुत सारे जुड़ गए पॉलीमर। तो ये पॉलीमर है, ये एफ एक्टीन पॉलीमर है जी एक्टीन का। आपने कहा जी इतना तो सेट हो गया, तो हमने लिख लेते हैं अगर इतना सेट हो गया। ईच एफ एक्टीन
filament is a polymer of G एक्टिन, G की फुल फॉर्म है ग्लोबुलर, G एक्टिन। आपने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा अब ये 2 एफ एक्टिन है और इनके साथ साथ ही यानी कि 2 एफेक्टिन है और इनके साथ ये 2 फिलामेंट हो रहे हैं ट्रोपोमायोसिन के। तो ये चारों लिपट के ऐसे लिपट गए हैं चारों, ठीक है, जो हाथ से दिखाई नहीं जा सकता, पर समझ लीजिए ये 2 एफेक्टिन है और 2 फिलामेंट है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के, इसके साथ साथ ही रन कर रहे हैं। यानी कि 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन along with 2 F-actin filaments, एक्टिन फिलामेंट्स। और इस ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट पर हेयर एंड देयर जगह जगह पर ये प्रोटीन्स हैं, जगह जगह पर ये प्रोटीन्स हैं। यानी कि 2 एफेक्टिन है, उसके साथ 2 ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोमायोसिन पर जगह जगह पर ये प्रोटीन्स हैं रेगुलर इंटरवल पर। इन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन। तो दीज आर ट्रोपोनिन। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये कौन है? 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो आपको एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। बुक में भी देख सकते हैं आप। आज आपको बता देंगे हमें क्या क्या नोट करना है, तो प्लीज़ पहले इसे नोट कर लीजिए। हम दूसरे रूम में से बुक लिए आए, इतने आप इसे नोट करिए। आज अब बच्चों दूसरे कमरे में से हम बुक ले आए, आपने बना भी लिया होगा, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ये देखो, ये दिख गया आपको, ये 2 एफेक्टिन दिख रहे हैं, एफेक्टिन दिख गए 2 एफेक्टिन, और हर एफेक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन से बना। देखिए साथ में 2 धागे दिख गए आपको, ये ट्रोपोमायोसिन, आप अपनी बुक में भी देखना। और जगह जगह हेयर एंड देयर पर ये ट्रोपोनिन है। ये किसी चीज़ की जगह को ढकते हैं, यानी जो ट्रोपोनिन है ये किसी चीज़ को ढकते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से, ये रहा, ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। इन रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम नहीं समझाएंगे, पर अभी लिख लेते हैं, पर समझना पड़ेगा इसे, वरना मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। तो ट्रोपोनिन मास्क यानी ढकता है, अगर ये हट जाए, जैसे ये ग्लव्स हमारा हाथ ढकता है, अगर ये हट जाए तो हाथ एक्सपोज हो जाएगा। ऐसे ये ट्रोपोनिन एक मास्क की तरह ढक रहा है किसी को, और जब ये हट जाएगा तो वो जगह एक्सपोज हो जाएगी। बस अभी इतना समझ लीजिए, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ फॉर मायोसिन फिलामेंट। और ये प्रेजेंट किस पे है? हमने जहां भी बनाया ट्रोपोमायोसिन पर बनाया। तो ट्रोपोनिन प्रेजेंट एट रेगुलर
रेगुलर इंटरवल एट ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन हो गया जी। तो पहले बच्चों इसको जल्दी नोट कर लो, फिर हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है मायोसिन का। आइए फिर से एक बार बनाते हैं सार्कोमियर, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है। ये मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, डार्क बैंड में है, मीरोमायोसिन प्रोटीन से बने हैं। इनके बीच बीच में एक्टिन फिलामेंट है। आप अपनी नज़र से देख रहे हैं मायोसिन फिलामेंट के दोनों एंड फ्री हैं। बोथ एंड्स ऑफ ईच मायोसिन। आपने क्या सर, हमने कहा ये मायोसिन इसके दोनों एंड फ्री हैं, किसी चीज़ से अटैच तो नहीं है। जबकि एक्टिन फिलामेंट का एक सिरा, एक एंड जेड लाइन से अटैच है और एक फ्री है, और जो फ्री है वो मायोसिन के बीच में है। इतनी बात लिख रहे हैं जो बताइए। बोथ एंड्स ऑफ ईच मायोसिन, मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट है। बोथ एंड्स ऑफ ईच मायोसिन फिलामेंट्स आर फ्री, और ये ईच मायोसिन फिलामेंट, ईच मायोसिन फिलामेंट is made up of मीरोमायोसिन प्रोटीन। ये मीरोमायोसिन प्रोटीन से बना है। मीरोमायोसिन में तीन चीज़ होती हैं, एक हेड होता है प्रोटीन में, एक टेल होती है और एक छोटी सी आर्म होती है। आपने कहा दिखाएंगे डायग्राम से, हमने कहा यस। मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ हेड, आर्म एंड टेल। आपने कहा ब्रैकेट क्या लगाए हैं हमने? मीरोमायोसिन का जो हेड है इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। दिखा देते हैं आपको, ये देखो, ये एक मीरोमायोसिन है, उसका एक हेड ये रहा, ये तो हेड है, ये टेल है और ये आर्म है। दिख रहा है ना, क्रॉस आर्म, हमने खाली आर्म लिख दिया, क्रॉस भी लिख देंगे, वैसे आर्म ही नाम है इसका। और इसका जो हेड है इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा है, सेंटेंस ढूंढ रहे थे हम, ये रहा, अपने बुक में पढ़ सकते हो, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। हेड, शॉर्ट आर्म, फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन एंड लेटर इज कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन। तो मोलिकुलर वेट पर इनका हेड को हम बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन तो तीनों चीज़ है, मीरोमायोसिन तो प्रोटीन है, उसका हेड कहलाता है हैवी मीरोमायोसिन, HMM, टेल लाइट मीरोमायोसिन, LMM, और दिस इज द आर्म या क्रॉस आर्म। आपने कहा एक बार बना के दिखा दो सर, हमने दिखा देते। ये हेड हो गया भाई, और जरा साफ सा बनाते हैं। ये हो गया, इतना तो हिस्सा जो मुड़ा हुआ है ये तो हो गया क्रॉस आर्म, लेबलिंग बाद में करेंगे। क्रॉस आर्म, हेड और टेल, पर दो हेड है, कोई आया गेट पे, अभी आते हैं।
आ जाओ बच्चों जी, ये टेल बना रहे हैं। ये टेल ऐसे दोनों कैसी हैं, हेलिकली बाउंड है। तो ये तो हो गई टेल, ये हो गई क्रॉस आर्म, ये हो गया हेड। तो दिस इज द हेड, हेड होता है HMM। दिस इज द क्रॉस आर्म, दिस इज द टेल LMM। यानी कि जो बीच में आप देख रहे हैं सर, आप क्या देख रहे हैं सर? आपने कहा हम मायोसिन फिलामेंट देख रहे हैं, थिक फिलामेंट देख रहे हैं। हमने थिक फिलामेंट मीरोमायोसिन प्रोटीन से बना है, और एक मीरोमायोसिन प्रोटीन मोलिक्यूल 3 चीज़ से मिलकर बना है, हेड से, क्रॉस आर्म से और टेल से, जो आपके सामने है। और इसके ऊपर 2 तरह की साइट है। एक साइट तो ये है, ये एक ये है। ये क्या है अभी लिख रहे हैं, समझ में तो अभी आएगा नहीं। एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये जो हेड है ना अपने आप में, ये अपने आप में एक एंजाइम है, एंजाइम की तरह काम करता है। और आप जानते हैं एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन ही है। कौन सा एंजाइम है? हेड ऑफ मीरोमायोसिन is an enzyme called ATPase। ATPase, और ATPase उस एंजाइम को बोलते हैं जो ATP का हाइड्रोलाइसिस कराता है, यानी जो ATP को ब्रेक डाउन कराता है। और जब ATPase की हाइड्रोलाइसिस होती है तो ADP बनता है और प्लस PI बनता है। आपने क्या मतलब सर? हमने कहा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं ATP में। एक बॉन्ड टूटता है और ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है, जो ब्रेक डाउन होता है, इस ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो आप ध्यान से देखना, 3 फॉस्फोरस थे तो ATP था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था। एक टूट गया, 2 रह गए, तो आप कह रहे हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और जो फॉस्फोरस अलग होता है उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हेड अपने आप में एक एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम पहले ATP से बाइंड होता होगा ना, यानी कि तभी तो तोड़ेगा किसी ATP को, हाइड्रोलाइसिस तभी तो करेगा जब ATP इस पे बाइंड होगा, और बाइंड होने के लिए जगह है इसके पास, तो इसे बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट। ATP बाइंडिंग साइट, तो दिस इज द ATP बाइंडिंग साइट। तो अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा, अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा। आपने क्या पढ़ा सर? आपने ये पढ़ा कि एक सार्कोमियर एक मायोफिब्रिल के ऊपर जेड लाइन से जेड लाइन तक के बीच का पोर्शन है। डार्क बैंड के अंदर मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, मीरोमायोसिन से बने हैं। ईच मीरोमायोसिन मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हेड, क्रॉस आर्म एंड टेल। जो लाइट बैंड है, दोनों तरफ आधा इधर आधा इधर, उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट है, और ईच एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट 2 एफ एक्टिन से बना है, 2 ट्रोपोमायोसिन से बना है, और ट्रोपोमाइन पर रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन प्रोटीन है जो किसी चीज़ को ढकती है। क्या है वो आपको पता नहीं है। आपने गुरुजी एक बात तो बताओ, ये जो आपने आउटग्रोथ निकाली थी ये वास्तव में क्या थे? ये कि हमारे दिमाग में ना ये घूम रहा है जब से, कि जो ये आपने निकाले थे ना मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, हमने बेटा ये आउटग्रोथ थी, क्रॉस आर्म थी। आपने कहा मतलब? हमने देखो क्या थी, यही तो बना रहे हैं। ये बहुत सारे मीरोमायोसिन मिल करके इसे बनाते हैं। तो देखो पहला ये रहा, एक और लिपटा, टेल से टेल लिपटी हुई है, देखो ये रहा, ये निकल रहे हैं बाहर। हेड ऐसे इधर, टेल उलझी हुई है, टेल उलझी हुई है, हेड बाहर निकल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यही तो दिख रहा है आपको, ये जो बाहर निकल रही है ये मायोसिन फिलामेंट निकले हुई चीज़ क्या है? ये हेड है, ठीक है, ये हेड ही बाहर निकल रहे हैं। तो आपने कहा अब तो कुछ क्लियर हुआ है, लेकिन हमने कहा अब ये समझना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है, स्टिमुलस कैसे मसल तक पहुंचता है। तो पहले जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा तेजी से कर लीजिए।
आ जाओ बच्चों। देखिए, हमने सोचा ये हमारा हाथ ऐसे हो जाए, तो हमारे ब्रेन से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आया होगा मसल्स तक, इतना तो आपको मालूम है सब, होशियार बच्चे हैं आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लाती है मसल्स तक, उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन कहते हैं जो मैसेज लाते हैं। आपने कहा जी, तो हमने कहा ये मसल्स हैं, ये मसल हो गई। मान लीजिए हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज स्केलेटल मसल, और यहाँ पर ला रहे हैं मैसेज मोटर न्यूरॉन, और मैसेज हमेशा सेल बॉडी से एक्सोन एंड की तरफ आता है। ये है मोटर न्यूरॉन, राइट, और ये किससे एसोसिएटेड है? मसल से। ये एक्सोन एंड हो गए, ये एक्सोन टर्मिनल हो गए, ठीक है। और ये मसल से कभी भी एक्सोन एंड मसल से अटैच नहीं होते, एक स्पेस जरूर देख रहे हैं आप, आपने कहा देख रहे हैं। तो हमने कहा इधर से मैसेज आया, ये आया, नर्व इम्पल्स आई, एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल गए होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर इससे टकराए होंगे मसल से, ये टकराए होंगे। आपने कहा जी, तो इम्पल्स इसमें चली गई होगी, आपने कहा गई होगी, पर हमने कहा पहले इतना सुन लेते हैं। यानी कि जो सिग्नल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो कहाँ से शुरू होता है? सीएनएस से मसल्स की तरफ। कौन लेके आता? मोटर न्यूरॉन। तो सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, कहाँ शुरू होता है? इज इनिशिएटेड इन CNS, दैट इज रीच्ड टू मसल थ्रू मोटर न्यूरॉन, राइट। तो ये मोटर न्यूरॉन और ये मसल जिससे ये अटैच है, ये कहलाता मोटर यूनिट, ये कहलाता मोटर यूनिट, यानी मोटर न्यूरॉन और मसल्स ये मिलकर कहलाया मोटर यूनिट। ये मोटर न्यूरॉन एसोसिएटेड विद मसल फाइबर, इसे बल्कि एक फाइबर ही मान लेते, पूरी मसल ना मान के, एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर, और इसके अंदर सार्कोप्लाज्म भी होगा, सार्कोप्लाज्म भी होगा, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे, आपने कहा जी बोलेंगे। इसके अंदर मायोफिब्रिल भी होंगे, सब कुछ याद लानी चाहिए बात। विद मसल फाइबर कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट, ये मोटर यूनिट है। आपने कहा सर अब इसको थोड़ा सा और डिटेल बना लेते हैं, हमने बना लेते हैं। ये सार्कोलेमा है, मेम्ब्रेन, अंदर सार्कोप्लाज्म है, न्यूक्लियाई है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बड़ा आज की क्लास हो सकता है लास्ट हो, पर बेहद इम्पोर्टेंट है, लगातार आपको इसे 3 बार देखना चाहिए, उसके बाद बुक में से पढ़ना चाहिए और फिर बुक में से कॉपी कर लेना चाहिए। हमने यहाँ क्या करा क्या नहीं करा उसे भूल जाना चाहिए 3 बार लेकर। जब बुक पढ़ेंगे तो एक एक NCERT की लाइन मज़ेदार लगेगी। तो ये मोटर न्यूरॉन आ रहा है भाई, ये आ गया मोटर न्यूरॉन, ये आ गए एक्सोन टर्मिनल आ गए, ये न्यूक्लियाई है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप याद करो, आपको बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। अब समझ में आएगा आपको,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। आपने कहा जी। ये एक्सोन एंड है, ये सार्कोलेमा है। आपने कहा जी। तो एक्सोन एंड और सार्कोलेमा जो क्लोज कांटेक्ट में है इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट, मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन का जो एंड है इसलिए मोटर एंड है, मोटर एंड है, यानी मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन उसका एंड ये रहा, मोटर एंड। और एक इसके ऊपर ऐसे मसल फाइबर के ऊपर ये फैल गया, प्लेट की तरह फैल गया, इसलिए मोटर एंड प्लेट है। तो एक्सोन एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर कॉन्स्टिट्यूट मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो जब यहाँ पर ये नर्व इम्पल्स इधर पहुँचती है, यानी कि और नर्व इम्पल्स को आप अच्छी लैंग्वेज में क्या कहते हो? एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ये रहा, यानी कि नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, ठीक। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, ये निकल रहे न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है? याद करा रखा हमने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, और इसका नाम है एसिटाइल कोलिन, CHOLINE, CHOLINE, एसिटाइल कोलिन। हो गई बात। न्यूरोट्रांसमीटर इससे टकराते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इससे टकराते हैं और एक नई इम्पल्स यहाँ बनती है, और वो इम्पल्स जब अंदर सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, दोबारा सुन लीजिएगा, जब CNS से मैसेज आता है तो इम्पल्स पहुंचती है मोटर एंड प्लेट पर, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, एसिटाइल कोलिन निकलते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन इसके अंदर एक नई इम्पल्स, एक नया एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में डेवलप कर देता है। इसका टक्कर मारना, न्यूरोट्रांसमीटर का से स्ट्राइक करना एक इम्पल्स जनरेट कर देता है, और वो इम्पल्स अंदर जनरेट हो जाती है, अंदर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। जैसे हमने कमरे में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, हमने पत्थर मारा, पत्थर मारा, वाइब्रेशंस पैदा हुई और वाइब्रेशन फैल जाती हैं। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जब इससे टकराते हैं सार्कोलेमा और मसल फाइबर से, तो एक नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और वो सार्कोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाता है, और वो स्प्रेड होकर के इनसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज करा देता है। यानी इट कॉजेज दिस एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोप्लाज्म स्टिमुलेट्स या कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसे कैल्शियम आयंस को बाहर निकलवा देता है। ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं भाई? यहीं पर तो अंदर मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल है तो सार्कोमियर है। आपने कहा जी सार्कोमियर है, सार्कोमियर है, यानी कि ये है, ये है, ये अंदर ही तो है। और इसको अगर बाहर करें तो भाई एफेक्टिन है कि नहीं है? आपने कहा जी है। जगह जगह पर ये ट्रोपोमायोसिन है कि नहीं है? आपने कहा जी है। हमने जगह जगह पर ट्रोपोमायोसिन है कि नहीं है? आपने कहा जी है। हमने कहा ये क्या है? आपने कहा ये है, ये हमने ठीक है। हमने ट्रोपोमायोसिन, ये कैल्शियम आयन किससे बाइंड होते हैं? ट्रोपोमायोसिन से, और इसे हटा देते हैं। यानी कैल्शियम आयंस यहाँ लिख देते हैं। कहाँ से लिखे? यहाँ से। कैल्शियम आयंस बाइंड विद ट्रोपोनिन। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज पहुंचता है मोटर एंड प्लेट पर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो सार्कोलेमा और मसल फाइबर से स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है, एक नई इम्पल्स बनाता है, एक नया एक्शन पोटेंशियल बनाता है, और वो एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड करता है, और वो
स्प्रेडेड एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस को रिलीज कराता है, और ये कैल्शियम आयंस जो अंदर जगह जगह पर सार्कोमियर हैं मायोफिब्रिल में, उनके अंदर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है विद ट्रोपोनिन प्रोटीन एंड रिमूव इट, और इसको हटा देते हैं, कैल्शियम आयन इसको हटा देते हैं। तो जैसे कैल्शियम आयन, ये रहा मेरोमायोसिन, जैसे कैल्शियम आयन ने इनको हटाया तो ये मायोसिन फिलामेंट इससे अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो गए। तो इसलिए हमने क्या लिखा था, ट्रोपोनिन मास्क द, ढकती है, यानी बाइंडिंग साइट विद मायोसिन फिलामेंट। तो मायोसिन फिलामेंट इससे बाइंड कर जाता है। अभी बुक में देखिए ज़रा ध्यान से, पहले ज़रा पेन रख दें भाई, ज़रा इंक खत्म हो रही है इनमें। देखो जी, ट्रोपोनिन है जगह जगह पर, मेरोमायोसिन है, ये चीज़ यहाँ बना ली, ये बना ली, ये रहा हेड, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, इसे हटाया, इन्हें हटाया, हट गया जी, आपने कहा हट गया जी। जैसे हटा, ये हेड इससे जुड़ गया, देखो जुड़ गया। अब दोनों एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक ब्रिज बन गया, ना भाई, एक नदी है, बीच में ब्रिज बन गया, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बन गया, ये बन गया। अब ये मायोसिन इसको ऐसे खींचता है एक्टिन को अंदर, ये खींच रहा, देखो एक्टिन को अंदर ऐसे, जैसे ये एक्टिन है, ऐसे। तो इसको देखो अंदर की तरफ खींच रहा है, फिर पीछे गया, फिर ऐसे, फिर पीछे गया, फिर ऐसे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ, जब ये क्रॉस ब्रिज बना, इसने इसको इधर खींचा, इसने इसको इधर खींचा, तो ये ऐसे नहीं हो गया। दोबारा बड़े डायग्राम में देख लीजिए, एक्टिन, मायोसिन से निकल रहे हैं हेड। जैसे कैल्शियम आयन हटे होंगे तो क्रॉस ब्रिज बना होगा, क्रॉस ब्रिज बना, और इसने इसको ऐसे कर दिया, खींच दिया, इसने अंदर कर दिया, इन वालों को इन्होंने अंदर कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई कि नहीं हो गई? तो दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दोबारा पढ़ लेते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है भाई? मसल कॉन्ट्रैक्शन ये है कि जब मैसेज आता है सीएनएस से स्केलेटल मसल्स में, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन एक नई मसल फाइबर में एक नया इम्पल्स, नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप कराते हैं। जो वो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता है सार्कोप्लाज्म में, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो रिलीज करा देता है कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन प्रोटीन एंड रिमूव इट। तो साइट एक्सपोज हुई, और ये हेड, इसके मायोसिन फिलामेंट का हेड जुड़ गया, बन गया क्रॉस ब्रिज, और उसने मूवमेंट करके इसको इधर से उधर धकेल दिया। तो दिस इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको पहले पोज करके नोट करिए और एनसीईआरटी ले आइए, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है? एक एक लाइन क्लियर करेंगे। कराने को तो हम अभी भी करा सकते हैं, पर अगली क्लास में कराएंगे। थोड़ा सा बच गया, बस थोड़ी सी डिसीज़ डिस्कस करनी है, थोड़ा सा 2 तरह की मसल फाइबर करने, अगली क्लास में फाइनल करेंगे। जल्दबाजी कुछ नहीं है, समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। तो पहले नोट कर लीजिए, पोज कर लीजिए, और बुक ले आइए एनसीईआरटी। आ जाओ जरा बच्चों, हाँ जी, पेज निकाल लीजिए 306, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जल्दी से निकाल लीजिए, और एक एक लाइन पढ़ेंगे आप और हम मिल करके, ठीक है? हम स्क्रीन से हट जाते हैं समझाने के लिए, पढ़िए साथ साथ। ईच एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन। आपने कहा बिल्कुल सही सर, आप एकदम सही कह रहे हो सर। हमने कहा देखो जरा इधर, आप 2F एक्टिन है ना यहाँ पर भाई, 2F एक्टिन है ना ये। फिर वो कह रहे हैं हेलिकली बाउंड, तो दोनों हेलिकली बाउंड है ना। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन, बिल्कुल सही। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन,
दे ऑल्सो रन क्लोज टू एफेक्टिन, वो भी एफेक्टिन के साथ साथ रन कर रहे हैं, थ्रू आउट इट्स लेंथ कर रहे हैं। आपने कहा जी ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, अच्छे समझ में आ रहा होगा। इन रेस्टिंग स्टेट, तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती तो उसे रेस्टिंग बोलते हैं। तो एक रेस्टिंग स्टेट में जब मसल होती है तो ट्रोपोनिन उससे बाइंड जुड़ा रहता है, ट्रोपोनिन यूनिट अटैच रहती है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हट जाती है, कैल्शियम हटाता है। तो इन रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, मायोसिन उसको मायोसिन से जहाँ से मायोसिन जुड़ता है उस जगह को ढक के रखता है। तो जब तक वो ढका है मायोसिन नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ईच मायोसिन यानी थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पोलीमराइज प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बने, बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बने। एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर ही दिखा रखा है हमने आपको, हेड एंड टेल वाला, कॉल्ड मीरोमायोसिन। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन constitute one thick filament. Each myromyosin has two important part, globular head with a short arm, cross arm and a tail. तो head यानी former called heavy myromyosin। भाई कौन आ गया ये? आ जाओ भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं बिना बात ही हॉर्न बजाते हैं, नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। हाँ जी आगे चलते हैं, ये दिन में रिकॉर्ड करेंगे नहीं आज की बात। हाँ, ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म एंड टेल, फॉर्मर यानी कि हेड कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन और लेटर यानी टेल लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट यानी हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकला हुआ है। अभी यहाँ बना के दिखाए थे कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये निकल रहे हैं, प्रोजेक्ट आउटसाइड, आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस। ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे काट दीजिए। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज, तो ये हेड क्या था? एक्टिव एटीपीएज, यहाँ लिखा था कि एटीपीएज है, एटीपीएज एंजाइम एंड हैज़ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एक्टिव साइट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट थी। तो ऐसे जब हमने हेड बनाया था तो आपको दिखाया था, देखिए कि एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, ये रहा एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। मसल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाइए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन करता है? बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसने दी? हग्जिल एंड हग्जिल ने दी 1953 में। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, स्लाइड होते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं, थिन फिलामेंट स्लाइड होते हैं अवर मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, अवर द थिक फिलामेंट्स यानी थिक मतलब मायोसिन। अगली लाइन में आइए, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया न्यूरॉन, न्यूरॉन के थ्रू जाता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है, क्योंकि जो मैसेज ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर बाहर निकलता है वो मोटर न्यूरॉन है। ये मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट, याद करो मोटर यूनिट है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, दोबारा पढ़ते हैं, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या मोटर एंड प्लेट, या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। याद आ गया होगा सब कुछ आपने जी। चलते हैं जी आगे। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेज द न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। ये बार बार बताया था, सार्कोलेमा में एक नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ये हो गया कैल्शियम आयन रिलीज। किससे बाइंड होते हैं? इंक्रीज इन कैल्शियम, जैसे जैसे कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल रिलीज कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो सार्कोलेमा में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से जुड़ गया जो ट्रोपोमायोसिन पे है। रिमूव द मास्किंग ऑफ, जो उसने साइट ढकी हुई थी
उस साइट को एक्सपोज कर दिया, जैसी हटी साइट इज एक्सपोज, देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। तो एनर्जी यूटिलाइजिंग एनर्जी, इस एटीपीएज ने, इस हेड ने एटीपी की हाइड्रोलाइसिस कराई होगी, यहाँ दिखाया था, एनर्जी मिली होगी। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपेक्टेड एक्सपोज साइट। तो जुड़ गए एक्सपोज साइट पे, ट्रोपोनिन हटा, जुड़ गए, जुड़ने के लिए एनर्जी दी एटीपी ने, एंड फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। और क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया। तो कहने का मतलब ये सारा नोट करके इसके नीचे ये लिख लेना, सारा लिख लेना। यहाँ वही लिखा है कि ये ऐसे ऐसे सरकाता है। और जब कैल्शियम आयन घुस जाते हैं फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाते हैं तो फिर क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन फिर जुड़ जाता है जाकर। ट्रोपोनिन जुड़ गया तो ये क्रॉस ब्रिज अपने आप टूट गया। तो ये तब तक अटैच रहता है जब तक कैल्शियम आयन है। तो जब कैल्शियम आयन थोड़ी देर में अपने आप फिर अंदर जाने लगेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो क्या होगा? फिर से वो ट्रोपोनिन जुड़ेगा, फिर से मसल रिलैक्स हो जाएगी। चलते हैं जी। दिस पुल्स द अटैच एक्टिन मायोफिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये वाले इधर सेंटर में खींच रहे हैं, ये वाले इधर सेंटर में खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं दोनों एक्टिन को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड मतलब डार्क बैंड, जहाँ ए हो डार्क लिख लिया करो। द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड। तो भाई जब ये इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, तो जो जेड लाइन है वो भी तो खिसकेगी, यहाँ पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बताया था, इसलिए 3 बार क्लास लेना आज कम से कम। कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उतना ही दिखेगा जितना डार्क बैंड है, क्योंकि लाइट बैंड अंदर घुस चुका है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड गेट रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस हो गया क्योंकि वो अंदर खिसक गया। वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड की लेंथ उतनी है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, ए न्यू एटीपी बाइंड्स। तो एडीपी और पीआई जो अलग हो गए थे एटीपी से, वो फिर जुड़ते हैं, एक नया एटीपी बन जाता है। ए न्यू एटीपी बाइंड्स क्रॉस ब्रिज, फिर वो क्रॉस ब्रिज को तोड़ देता है, टूटते ही, अलग होते ही ट्रोपोनिन फिर बाइंड होकर जुड़ जाता है। तो आज ये सारा लिख लेना, कहना मान के लिख लेना यहाँ तक, 1 2 3 4 लाइन तक, रिपीटेड एक्टिवेशन तक लिख लेना, रिपीटेड एक्टिवेशन तक, यहाँ तक जहाँ लिखा है ना 1 2 3 4 5 कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स, यहाँ तक लिख लेना। जहाँ से पढ़ा है वहीं से लिख लेना, देखो यहाँ से लिख लेना, आज ही लिख लेना अगर समझदार हो, क्या ना मानते हो। समझदार तो आप खैर हैं, इसमें तो दो राय ही नहीं है, वो तो हम बात करते हैं, आपसे पता लगती है, मैसेज करते हैं, लेकिन आप कहना मान लेना, आज लास्ट बार कह रहे हैं, फिर नहीं कहेंगे आपसे, थोड़ा सा परसों कह देंगे, वो भी लास्ट। ये भी बना लेना दोबारा, ये भी बना लेना, क्योंकि पेपर में आने वाला है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, पेपर में आने वाला है। जरा एक बार देखना, जेड लाइन सार्कोमियर दिख रहा है, एक्टिन दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लाइट बैंड दिख रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, देखो सारा ख़त्म हो गया ना, सारा लाइट बैंड ख़त्म हो गया, यानी उतना ही सार्कोमियर उतना हो गया जितना डार्क बैंड था, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट रिड्यूस नहीं होते, उनकी लेंथ उतनी रहती है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन है, तो कोर्स में ही नहीं है, इतना सा ये रह गया है, इतना सा बस। और लास्ट में कुछ डिसीज़ हैं, वो समझाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो क्या ना मान के प्लीज़ आज की क्लास 3 बार लेना, 3 बार, और ज़रूर नोट कर लेना। 1 घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर सर की इतनी इज्जत रख लेना, 1 घंटा लगा देना आप, ठीक है। मुलाकात होगी लास्ट और अगली क्लास में। नमस्ते।